Hi, I'm Taylor Shaw Business, and I'm a very hardworking, dedicated individual. We just got breakfast. Anybody else in your apartment? You got blood on your hands here, blood on your hands. Okay, yeah, we're gonna have to. What apartment are you in? What apartment are you in? Do you have it? Please come up. Because ये महिला जिसे आप अरेस्ट होता देख रहे हैं, इसका नाम है टाइलर सबबिजनेस, जिसको अपने बॉयफ्रेंड शैड थायरन का मर्डर करने के लिए पुलिस उसके घर से गिरफ्तार कर रही है। 22 फरवरी 2022 की रात को शैड के पेरेंट्स को उनके घर के बेसमेंट में रखी एक बकेट में उनके ही बेटे का कटा हुआ सर मिलता है। उनकी दुनिया हिल जाती है और वो तुरंत 911 पर कॉल करते हैं। ये वीडियो है टाइलर के इंटेरोगेशन की, जहां वो ऑफिसर्स को बता रही होती है कि उसने कैसे अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया। Mom, when I was dismembering the body, there was, I'm going like this with a knife, so there's like, आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे और क्यों टाइलर ने अपने बॉयफ्रेंड शैड का बेरहमी से मर्डर किया और कैसे इसके चेहरे पे इस घिनौने काम को करने के बाद भी रत्ती भर का गिल्ट नहीं है। ये मर्डर की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और बेशक आपका खून खौल जाएगा। शैड थायरन नाम का एक 24 साल का लड़का जो कि तारा पैंकनिच नाम की महिला का बेटा है। शैड अपनी स्कूलिंग के बाद अपने पिता और दादा के बिजनेस में लग जाता है। शैड की फैमिली के अनुसार शैड काफी काइंड और पैशनेट लड़का था जो अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहता था। शैड और उसकी फैमिली इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जो उसकी लाइफ को इतनी बुरी तरह से खत्म कर देगी, जो कोई और नहीं बल्कि शैड की गर्लफ्रेंड होगी जिसका नाम है टाइलर सबबिजनेस। ये बात है 22 फरवरी 2022 की, जब टेलर और उसका एक दोस्त शैड को उसके घर से पिकअप करते हैं और वो तीनों टाइलर के ईस्टमैन एवेन्यू में स्थित अपार्टमेंट में जाते हैं और वो अपनी आदतों से मजबूर हमेशा की तरह मेथाम्फेटामिन लेते हैं जो कि एक प्रकार का ड्रग है और तीनों कुछ देर तक उसके अपार्टमेंट में ही मस्ती करते हैं। फिर उनका दोस्त घर चला जाता है। अब बचते हैं टाइलर और शैड। ये दोनों अपनी बॉडी में ट्रेजोडोन, जो एक प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन है जिसको एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए यूज किया जाता है, वो इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद ये दोनों शैड के घर के बने बेसमेंट के बेडरूम में चिल करने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों ऐसा काफी बार कर चुके थे तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वहां आने के बाद भी उन्होंने कुछ लिया और वो ऐसे ले रहे थे जिनको लेने से इंसान काफी ज्यादा एनर्जेटिक, इरेटिक और एक्टिव हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद लगभग 9:30 के आसपास शैड की माँ बाहर चली जाती है। अब टाइलर और शैड ने काफी लिया था जिससे वो दोनों आपस में फिजिकल होते हैं और टाइलर उसका गला पकड़ने के लिए कुत्ते के कॉलर्स और चेन का यूज करती है। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वो उसी चैन से शैड का गला दबाने लगती है और इतना कस के दबाती है कि शैड खून की उल्टी करने लगता है। वो इसके बाद भी रुकती नहीं। टाइलर देखना चाहती थी कि आगे क्या होता है और वो तब तक उसका गला चेन से दबाती रहती है जब तक शैड की जान नहीं चली जाती। और दरिंदगी की हद तब पार हो गई जब शैड के मरने के बाद भी वो उसकी बॉडी के साथ खेलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो उसी के किचन के चाकू से शैड की बॉडी के टुकड़े टुकड़े अलग कर देती है और फिर शैड का गला काट कर पास ही में रखी एक बकेट में डाल देती है। वो शैड का एक पैर लेकर वहां से भाग जाती है। अब रात के करीब 2 बजे शैड की माँ घर वापस आई थी। घर में एकदम शांति थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, इसलिए शैड की माँ अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। लेकिन रात के लगभग 3 बजे काफी तेजी से दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है और उन्हें बाहर से गाड़ी के जाने की आवाज सुनाई देती है। तो उन्हें लगता है ये टाइलर ही होगी जो अपने घर जा रही होगी। शैड की माँ बेसमेंट में जाती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगती है तो उसे फर्श पर एक बकेट नजर आती है जो कि एक टॉवल से ढकी हुई होती है। अब क्योंकि टेरा ही अपने घर की साफ सफाई करती थी तो उसे पता रहता था कि ये बकेट कहाँ होनी चाहिए थी। अब उस टॉवल की वजह से टेरा का ध्यान उस बकेट पे जाता है। टेरा बड़ी सावधानी से बाल्टी के पास पहुंचती है और टॉवल को जैसे ही हटाती है उसे उसके बेटे का कटा हुआ सर उसमें पड़ा दिखाई देता है। टेरा जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर उसका पार्टनर नीचे आता है। दोनों कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाते हैं। फिर टेरा का पार्टनर 911 पर कॉल करता है। severed head of her son in the basement. Did you go down there? In a bucket. I went down, I can't tell what the fuck. I, pardon my language, I'm kind of a little freaked out. Who's
head is this? She's claiming it's her son. How old is her son? 24, 25. Is it? Or? No, he was here yesterday with some chick, and then now all of a sudden nobody's here. And, you said you went down there, correct? Yeah, and I lifted his hole, but I can't see very well, and I can't know what the hell it is. So there's something in the bucket. There's something in the goddamn bucket there. You think she's hallucinating, or do you think that... I don't think so. I went down and there's something in the damn bucket. I don't know, man. She's a little freaked out and kind of freaking me out. Hello? Hi, Tara. So can you tell me what's going on? Pretty positive my son's head is in a bucket right on the bucket in my basement. What makes you think that? Because I looked in the bucket. And what did you see? Exactly what I told you. Okay, where's the rest of the body at? No idea. इन्फॉर्मेशन मिलते ही ठीक 4 बजे पुलिस शैड के घर पहुंचती है और पुलिस फोर्स वहां जो दृश्य देखती है उससे किसी की भी रूह कांप जाए। बेसमेंट में रखे बेड का गद्दा पूरी तरह से खून से लथपथ था और पूरे बेसमेंट में खून ही खून था। कई पुलिस ऑफिसर्स क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और कुछ ऑफिसर्स को भेजा जाता है टाइलर का पता करने के लिए। सबसे पहली चीज जो वो करते हैं वो टाइलर के नाम पर दर्ज अपार्टमेंट को ढूंढ निकालते हैं और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसके अपार्टमेंट के सामने उसकी गाड़ी मिलती है। तो टाइलर की गाड़ी के सामने पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं और जब पुलिस टाइलर के पास पहुंचती है तब वो खून से सनी हुई स्वेटशर्ट में होती है और उसके हाथों में भी काफी सारी चोटें और ब्लड लगा होता है। अब जब पुलिस वाले उसकी कार को खोलते हैं तो उसमें शैड का कटा हुआ पैर मिलता है, जिसके बाद पुलिस टाइलर को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में ले आया जाता है। पूछताछ के दौरान वो अपने इस घिनौने काम को बड़ी ही बेशर्मी के साथ हंस के बता रही होती है। उसने कहा कि उसे ये करने में मजा आ रहा था। Well, you're gonna have fun trying to look for all the organs, but yeah, they're all dismembered. Yeah. आगे बढ़ने से पहले टाइलर कोर्नेडो के पास्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। टाइलर जो 1997 में शिकागो में पैदा हुई थी और ये मार्ला और ऑर्टिरो की बेटी थी जिसका एक छोटा भाई भी था। टाइलर जब 11 साल की थी तभी उसकी मां की ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो जाती है। ये घटना टाइलर की मानसिक स्थिति को बिगाड़ देती है। इसके बाद से ही उसके स्कूल से उसके मानसिक संतुलन ना ठीक रहने की शिकायतें आती थी और उसे कई बार स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया जाता था। उसकी मां के ना होने की वजह से उसके पिता टाइलर पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे और फिर 2017 में चाइल्ड क्राइम के मामले में उसके 52 वर्षीय पिता ऑर्टरो को भी 12 साल की जेल हो जाती है। टाइलर इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। तभी एक बाइक एक्सीडेंट में उसके भाई की भी मौत हो जाती है। इसके बाद टाइलर ने वॉरेन कैबॉट नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली और इसके बाद दोनों ने अपना एक बिजनेस शुरू किया। कुछ समय तक चीजें काफी अच्छी चली, जिसके बाद 2020 में टाइलर को एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देने के मामले में अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि वो बाद में छूट जाती है, जिसके बाद 2021 में टाइलर और वॉरेन को एक बच्चा भी होता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है क्योंकि टाइलर के पति वॉरेन को मेथेम्फेटामिन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे 28 महीनों की जेल हो जाती है। इस बीच टाइलर ग्रीन बे में ही रही और उसने नशीले पदार्थों का सेवन करना नहीं छोड़ा। उसके पति के जेल जाने के बाद ही उसकी मुलाकात होती है शैड थायरन से। दोनों को आपस में मिलना, समय बिताना काफी अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो एक दूसरे के घर आने जाने लगे। थोड़े समय के बाद दोनों के बीच में अफेयर और फिजिकल रिलेशन शुरू हो जाता है, लेकिन शैड को लगता है कि ये प्यार है और वो उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता था। लेकिन टाइलर की तरफ से ये केवल कैजुअल रिलेशनशिप के अलावा कुछ भी नहीं था। टाइलर को जब कोर्ट में लाया गया तो पहले उसके वकील ने उसे मानसिक रूप से ठीक न होने की दलील देकर मामले को भटकाने की कोशिश करी, लेकिन मेडिकल के बाद टाइलर की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक पाई गई और वो इंटेरोगेशन के दौरान भी एकदम ठीक थी। टाइलर को कोर्ट में हंसते हुए पाया गया। ऐसा लग रहा था कि वो सब एंजॉय कर रही है। टाइलर को 26 जुलाई 2023 को 3rd डिग्री सेक्सुअल असॉल्ट, जानबूझकर हत्या करने, एक बॉडी के पार्ट्स को इधर उधर करने के मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। किसी को नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो जाए। शैड ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी ही गर्लफ्रेंड उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर देगी। टाइलर जैसे लोगों को अच्छी पेरेंटिंग की जरूरत है, जो अक्सर पेरेंट्स नहीं दे पाते और बच्चे इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए पहले उसे अच्छे से परख लें। आप किसको अपनी जिंदगी और घर में जगह दे रहे हैं, इसका खास ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और कहानी के साथ।